हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। अभी सुबह का 8 बज रहा है। मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ और सुबह का काम मेरा अभी हो रहा है, जैसे कि किचन की सफाई के साथ। अभी मेरा बेटा सो रहा है तो उसके उठने से पहले ही मुझे किचन का आधा काम ख़त्म करना होता है। सुबह की जैसे कि खाना बनाना होता है और उससे पहले जो किचन साफ़ करना होता है। और पिछले ब्लॉग में मैंने आपको लोगों को बताया था कि मैं किचन की जो सफाई के साथ साथ चूल्हे का भी थोड़ा सा पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करती हूँ। तो रोज़ रोज़ क्या होता है ना कि हम लोग जब खाना बनाते हैं तो उसके काफ़ी छींटे पड़े रहते हैं, जैसे तेल की वगैरह। तो मैं उसे एक बार ना अच्छे से वॉश कर देती हूँ। इसी में वॉश करने के लिए ना जो वो आता है ना कि रीठा आती है, उसी की ही मैं एक छोटा सा एक DIY करके रखी रहती हूँ, उसी से साफ़ करती हूँ। साफ़ होता है ये बहुत अच्छे से। और इसी से मैं साफ़ करके उसके बाद में इसे थोड़ा सा पूजा करके उसके बाद मैं अपना खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो काफ़ी लोग कहते रहते हैं कि पूजा करते वक्त अगर आप घंटी नहीं बजा रहे तो पूजा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है। हमारे घर में ये रिवाज नहीं है घंटी बजाना या फिर शंख बजाना, तो हमारे घर में रिवाज नहीं है। तो इसलिए मुझे ये दोनों काम नहीं करना है, बस साइलेंटली बस पूजा ही करनी होती है, तो वही मैं करती रहती हूँ। जो गैस के ऊपर जो 2 स्टैंड होते हैं उनको भी मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ और उसके बाद में ही मैं इनको लगा देती हूँ। इसके बाद में मेरा जो सुबह का काम से स्टार्ट हो जाता है, इवनिंग तक की जो भी मैं काम करती हूँ। हाँ, 1-2 बार मैं चूल्हे को मतलब साफ़ कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं साफ़ करूँगी। हाँ, पूरा दिन में 1-2 बार तो सफाई हो ही जाती फिर भी। पर सुबह सुबह जब स्टार्ट करते हैं, जब पूजा करने से पहले उसकी सफाई होती है ये। उसके बाद में मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ और उसके साथ साथ थोड़ा सा गर्म पानी भी। आज मैं बना रही हूँ पनीर का स्टफ़ बना के रख रही हूँ फ्रिज में। इस तरह का पनीर का स्टफ़ आप अपने ब्रेड में या फिर पराठे में मिक्स करके खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो अभी मैं 250 ग्राम पनीर ली हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा भून के उसका पाउडर बना के उसको ऐड किया है, 1 टेबलस्पून। उसके बाद में थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, उसके साथ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, इसके साथ थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा मैं 2 ऑनियन बारीक से काट के इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसके साथ थोड़ा सा आपको हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ते को बारीक से काट के मैंने इसमें मिक्स किया है। ये स्टफ़ बहुत ही अच्छा रहता है। आप कई तरीके की आप यहाँ पर रेसिपी बना सकते हो, एक बार बना के रखना ही है। उसके बाद में आपको शाम को भी ब्रेकफास्ट इसी से ही बना सकते हो, थोड़ा सा ईजी रहता है। मैं अपने घर के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदती हूँ, थोड़ा छोटा मोटा थोड़ा सा ट्रिक यूज़ कर लेती हूँ या फिर हैक यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं ये जो कुशन कवर्स है ना, जो मैं डेली यहाँ पे सजा के रखती हूँ, उन्हीं के कवर्स है ये। कुछ कवर्स मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और कुछ कवर्स मैंने खुद ही सिला था। तो इन सब को मैं क्या करती हूँ, एक बार अच्छे से वॉश होने के बाद इनको अच्छे से फोल्ड करके रखना होता है। तो मैं इसके लिए सेपरेटली ऑर्गेनाइज़र अगर हम खरीदते हैं तो काफ़ी मतलब प्राइस होता है। तो मुझे लगता है कि छोटे मोटे 1 रुपये भी अगर आप एक दिन में बचाते हो तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है घर के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, इन पे ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सारे कुशन कवर्स को फोल्ड कर रही हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पिल्लो कवर्स भी होते हैं ना, तो उनके लिए भी मैं पिल्लो कवर से यूज़ करती हूँ। उन्हीं में ही अच्छे से फोल्ड हो जाके रख जाती है। तो क्या होता है ना कि इससे इजीली पता भी चल जाता है कि हाँ, हमने इसी में ही रखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि एक तो ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने का पैसे बच जाते हैं, उसके बाद में टाइम की बचत, और अच्छे से आप आइडेंटिफाई भी करते हो। जब भी आप अपने कबर्ड को ओपन करते हो तो आपको पता रहेगा कि इसी में ही सब कुछ है कवर्स, तो आप इजीली ओपन करके आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, सारे कुशन कवर्स को मैंने अच्छे से फोल्ड करके रख दिया है। उसी में से ही एक कुशन कवर को आपको लेना होता है और उसी में ही आपको सारे जो फोल्ड किए होते हैं जो कुशन कवर्स होते हैं उनको बस ऑर्गेनाइज करना होता है अच्छे से, ताकि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद में बस आपको इसे लॉक करके अलमारी में रख देना है ना। ईजी है और उसके साथ साथ थोड़ा सा पैसे की भी हम बचत कर सकते हैं। सुबह में ही मैंने सारा खाना बना के इनको दे दिया था, ये ऑफिस चले गए हैं। अभी भी विवान थोड़ा सा सो रहा है, तो उसके उठने से पहले मैं यहाँ पे बाहर का जो लॉन है ना उसको मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि वो सबसे पहले उठते ही यहीं पे आता है। मैंने इससे पहले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पहले झाड़ू मार रही हूँ, उसके बाद में इसे थोड़ा सा पोछा लगा के साफ़ कर दूँगी और इसके बाद में धीरे धीरे से मैं अपने सारे कमरों को भी साफ़ करूँगी। पहली बात आती है कि इस कमरे की ना, तो इस कमरे में थोड़ा सा ज़्यादातर हम लोग उठते बैठते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदगी रहती है। अभी थोड़ा सा बारिश का
मौसम भी है जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें मतलब हमारे पैरों से लग के घर के अंदर तक आ ही जाता है। कुछ दिखता नहीं है, कुछ दिखता है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि बहुत ही डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी वजह से मैं क्या करती हूँ, पहले अपने घर को सारा अच्छे से फैला हुआ जो चीज़ें होती हैं उनको सब सेट कर देती हूँ। उसके बाद में धीरे धीरे से मैं झाड़ू मार के इसके बाद में मैं घर की पोछा लगाने के लिए फ़िनाइल और नमक का यूज़ तो करती ही हूँ कि जिससे नेगेटिविटी चला जाता है ये कहते हैं, तो इसीलिए मैं इनको करती हूँ। मेन चीज़ ये भी है कि घर में बारिश का मौसम है तो काफ़ी मतलब छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो घर में आते हैं वो नहीं आएंगे अगर आप नमक का इस्तेमाल करते हो पोछे में तो बिल्कुल नहीं आते हैं। चींटियाँ तो बिल्कुल नहीं आएंगी इसके इस्तेमाल से। इसके बाद में कई लोगों ने मुझे कहा था कि आप अपने घर के लिए मेड क्यों नहीं रखते हो। एक्चुअली मेड न रखने का 2 कारण हैं। मेड अगर हम रखते हैं तो वो उतना सफाई नहीं करेगी जितना हम ध्यान से सफाई कर देते हैं अपना घर समझ के, वो मेड उतना सफाई नहीं करेगी। और दूसरी बात, अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे अपनी लाइफ में ना तो बहुत चीज़ें अटैक कर सकती है, जैसे कि आपको मोटापा आ सकता है, वेट मतलब ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर आपको खुद से लगता है कि भाई मैं हम लोग कुछ मतलब एक्टिव नहीं रहेंगे, ये ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि एक्टिव रहने के लिए आपको अपने घर का खुद काम सब करना चाहिए अगर आप सक्षम हो तो। अगर आप सक्षम नहीं हो तो बिल्कुल आप अपने मेड वगैरह लगा सकते हो, पर बात यही है कि मेड उतनी सफाई नहीं करेगी जितना आप अपने घर की सफाई पे ध्यान दोगे। इस कमरे को मैंने पोछा लगा दिया है, अब ये कम्प्लीटली क्लीन है। और बस जाती हूँ मैं किचन में, और किचन के सामने की जो एरिया है ना वहाँ पे भी सफाई करनी ज़रूरी होती है। तो कम से कम मुझे कितना टाइम लगता है, कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही जाता है सफाई में। जैसे कि झाड़ू और सिर्फ पोछा लगाने में लग जाता है, उसके बाद में जो अलग से हम जो मतलब जो डस्ट होता है उसे क्लीन करने के लिए तो और टाइम लग जाता है। वैसे तो मॉर्निंग मेरा स्टडी के बाद जो घर का रूटीन होता है वो तो मैं स्किप नहीं कर सकती ना, तो इसीलिए मुझे ये सब भी काम करना होता है। तो अभी चलते हैं किचन की तरफ। किचन की जस्ट सामने वाली जो एरिया स्पेस है वो इस तरह से फैला हुआ है। वैसे तो कितना भी साफ़ करो ना उतना मतलब फैल ही जाता है। वैसे तो कहने के लिए हम लोग सिर्फ 3 ही लोग हैं, फिर भी घर का काम बढ़ ही जाता है। पहले मैं इन सबको मतलब ऊपर से जितने भी कपड़े वपड़े थे वो सब हटा रही हूँ। इसमें जो एक्स्ट्रा जो कुछ चीज़ें हम लोग रख देते हैं, कल सफाई के टाइम में मैंने रखा हुआ था, वो सब चीज़ें वो थी मेरी शादी के टाइम की थी। कुछ चीज़ें ऐसे हैं ना जो मेरी शादी की ज्वेलरीज में मेरे साथ ही है, कभी किसी ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। और वो क्या क्या पहना था मैंने, वैसे तो कुछ खास नहीं पहना था, थोड़ा बहुत मतलब मैंने लिया था, दिल्ली से ही शॉपिंग किया था, उस टाइम में लिया था। तो उसके बाद में वो सब चीज़ें मुझे कबर्ड में रखनी है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो कपड़े वपड़े लगे थे ना तो उनको मैं हटा के अब पहले झाड़ू कर देती हूँ, उसके बाद में ही मैं इसको पोछा भी लगा दूँगी। यहाँ जस्ट किचन में भी ना काफ़ी चीज़ें फैली हुई थी, उनको सब साफ़ करना होता है। उसके बाद में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो झाड़ू मारना स्टार्ट कर दूँगी। अभी मेरे सिलेंडर सेट नहीं है क्योंकि हम लोग को लगा था ना कि निकलना होगा, तो इसीलिए हम लोगों ने अभी अच्छे से घर को सेट ही नहीं किया है। और अभी मैं झाड़ू इसे पहले मार के उसके बाद में मैं यहाँ पे पोछा लगा दूँगी, जिससे ये दोनों एरिया क्लीन हो जाएंगे। करीबन अभी हुआ है 45 मिनट्स मुझे अभी तक सफाई करते करते। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा मुझे चालाकी दिखाना पड़ता है क्योंकि बच्चा जब उठ जाता है ना तो बिल्कुल काम नहीं हो पाता है, और घर में कोई और भी नहीं है जो मतलब बच्चे को देख ले। तो उसके उठने से पहले अगर मुझे मौका मिल जाता है तो मैं उसी टाइम में घर को सफाई पे ध्यान दे देती हूँ, फटाफट ये सब काम निपटा लेती हूँ। अभी मैं सारे मतलब झाड़ू मार दिया है, अभी मैं पोछा लगा दूँगी, बस हो गया। ये जो एरिया था ना ये डाइनिंग एरिया था, यहाँ पे जो टेबल लगाया है ये एक स्टडी टेबल है ना ही डाइनिंग टेबल है। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे हम ज़्यादातर इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि ये टेबल थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से 2 लोग यहाँ पे बैठना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, थोड़ा सा शाम के वक्त कभी चाय पीना है या फिर कभी स्नैक्स कुछ खाना है तो हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उससे ज़्यादा हम इस एरिया में बिल्कुल उठते बैठते नहीं हैं, पर फिर भी यहाँ का भी सफाई ज़रूरी है। अब बारी आती है किचन की, तो किचन में ज़्यादातर हम लोग काम करते ही रहते हैं, तो काफ़ी दाग धब्बे पड़े रहते हैं यहाँ पे, और छोटी छोटी चींटियाँ भी आई रहती हैं आटा अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे भी मैंने अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है किचन की काउंटर टॉप की जो सफाई होती है, तो उससे पहले मुझे सारे बर्तन को साफ़ करना होता है। उसके बाद में जैसे ही बर्तन धो के 10-15 मिनट हो जाते मैं उनको सजा देती हूँ, जिससे काफ़ी टाइम मेरा बच जाता है। तो किचन को कम्प्लीटली मैं क्लीन कर देती हूँ, ये कह सकते हो आप।
ये सब किचन की जो काउंटर टॉप को अभी अगर क्लीन हो जाता है ना जल्दी से, तो मैं थोड़ा सा एक कप चाय बना के ज़रूर पी लेती हूँ, या फिर मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ। वैसे तो मैं चाय कम पीती हूँ, कॉफ़ी पी लेती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा रिलैक्सेशन भी हो जाता है। उसके बाद में मैं आगे का काम करने के लिए फिर से प्रिपेयर होती हूँ। तो अभी मेरे किचन का जो पूरा मतलब बर्तन क्लीन हो चुके हैं। अभी मैं किचन की पूरा एक बार पोछा लगा दूँगी, जिससे क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा जो पानी वानी अगर गिरा रहता है वो सब क्लीन हो जाता है। तो अब ये सारे अच्छे से क्लीन होने के बाद एक बार फिर से अगर इधर उधर चीज़ें हो जाती हैं तो उनको फिर से मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। उसके बाद में मेरे काफ़ी काम हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा समझदारी अगर हम दिखा देते हैं ना कि हम आलस नहीं रहेंगे और तुरंत अपने घर का काम पे थोड़ा सा ध्यान देके उसके बाद में अगर आप रिलैक्स करोगे ना तो काफ़ी टाइम भी बच जाता है और रिलैक्स भी आप कर सकते हो। इस तरह से मेड के बिना भी मैं अपने घर को साफ़ रखती हूँ। और इसके बाद में जो समय बचता है ना उस टाइम में मैं थोड़ा सा सिलाई या फिर कोई भी पेंटिंग का काम कर लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। और उसके बाद में शाम के खाना बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है मेरा किचन। बस यही था आज का मेरा क्लीनिंग व्लॉग। आप लोगों को ये सब कुछ कैसा लगा मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा।